तो गाइस आज मुझे स्टार्ट करना है बोडमास। ठीक है, बोडमास को हम किस तरह राइट यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो बोडमास के बारे में पता होता है उनको, लेकिन राइट यूज़ जो है वो नहीं जानते, क्योंकि उनको डर लगता है। ये डर इनको एक फोबिया बना हुआ है कि सर बोडमास जो है वो तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है उनसे सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही मैं आज इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि बोडमास का राइट यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो हमें स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोडमास के उससे मतलब पता है कि इसका मतलब क्या होता है, आपको ब्रैकेट होता है, इसका मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग सबको पता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई सबको पता है, एडिशन मतलब प्लस सबको पता ही है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ सबको पता ही है। ठीक है, ये सारे पता होता है बच्चे को, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूजन रहते हैं कि बोडमास के जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फाइनली वही सी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन कितना है आपका, क्वेश्चन कितना है आपका, देखो इसमें इतना क्वेश्चन दिया हुआ है 601 दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, यहाँ पे 6010 और 666। तो पहले देखो हमें ये चेक करना है पहले कि देखो यहाँ माइनस है डिवाइड है, तो इसमें पहले माइनस आया है कि डिवाइड आया है। तो कहो कि सर पहले डिवाइड है उसके बाद माइनस है, तो पहले डिवाइड है तो पहले मुझे डिवाइड वाला स्टेप करना है। ठीक है, तो पहले डिवाइड वाला स्टेप हम कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड वाला स्टेप है तो ज्यों के त्यों इसको हम ज्यों के त्यों उतार देंगे। ठीक है, -600। अब पहले में डिवाइड क्या करना है काम, तो इसको डिवाइड कर लो 10 से, 0 0 कैंसिल हुआ। अब जो बचा उससे माइनस कर दो, तो 6010 -600। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, 0 के 0 आ गया। अच्छा, 1 के 1 आ गया, और यहाँ 10 में से 6 कितना हो गया, 10 में 6 4 हो गया, इसमें 5 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 5410 आ गया। राइट, अब देखो इसके 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे गाइस क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में वही है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि सर 4 डिवाइड फिर 4 डिवाइड फिर 4, तो सबसे पहले ये पता करो कि जब भी आए ना तो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेना है, सिर्फ एक ही को, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों जो है इससे क्या है, मिनिमम है, कम है, इसलिए दोनों डिवाइड में आएगा। तो याद रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिवाइड है, यहाँ भी पहले डिवाइड फिर डिवाइड, तो सभी को एक एक करके डिवाइड तो करेंगे नहीं, हमें डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे हम कर सकते हैं, इसको जैसे 4 हो गया। ठीक है, फिर 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, 4 4 × 4, इस तरह भी कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि दोनों डिवाइड है कंडीशंस। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो ये कितना टाइम आ गया, इसको कैंसिल करोगे तो तुम्हारा क्या हुआ, 101। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 101 बाई क्या हो गया, 4। तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। गाइस 3rd नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है। जैसे मतलब यहाँ मैंने दे दिया 52 दे दिया। ठीक है, 52 दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया। ठीक है, 52 दिया, डिवाइड दे दिया, उसके बाद 2 + 6 9 -32। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। फाइन, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ जब भी इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मुझे 5 2 है, तो पहले हम बोडमास की यूज़ करेंगे। देखेंगे यहाँ डिवाइड दिया हुआ है और यहाँ क्या हुआ, प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो पहले इसमें देखो पहले कौन सा आया है, कहोगे सर डिवाइड आया है पहले, तो पहले डिवाइड आया तो दोनों को डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लोगे 52 और इसको डिवाइड करो 2 आ गया, और फिर हमें क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद डिवाइड के बाद क्या आया, प्लस है, लास्ट में माइनस है, तो प्लस क्या कर लोगे इसमें 69 कर लोगे, और माइनस क्या हुआ 32 कर लोगे। फाइन, इतना क्लियर है। अब देखो इसको जब कैंसिल करोगे कैंसिल करोगे तो क्या हो गया तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 26 टाइम, और प्लस क्या हो गया
ये कितना हो गया 69 और माइनस क्या हो गया 32। फाइन, इतना मैंने कर लिया। अब इसको करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा, ये दोनों का वैल्यू है तो ऐसे कर लो, या तो 26 से इसको ऐड करके घटा लो, या ऐसे कर लो, ये दोनों क्योंकि वो होने वाला है ना, तो दोनों को क्या कर लो इसमें ऐड कर लो, 9 6 15 और 6 2 8 1 9, ठीक है, माइनस क्या कर लोगे 32 इज इक्वल्स टू 5 में से 2 3 का वैल्यू हो गया और 9 में से 3 क्या हो गया 6। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। बस हम यही बता रहा हूँ, आंसर कुछ भी आए, मैं ये बता रहा हूँ कि पहले कौन सा लॉजिक यूज होगा, क्योंकि बोर्ड मास में पहले क्या हुआ, डिवाइड आया है, उसके बाद फिर प्लस आया है, उसके बाद लास्ट में माइनस आया है, तब क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको देखो गाइस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ 3 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया, यहाँ क्या हुआ 3 दे दिया, ठीक है, फिर डिवाइड दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो, यही से मैक्सिमम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इतना ही रखा हूँ, चलो 3 में एक और लगा देता हूँ, यही मैं कर दिया। चलो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो तो फिर हमें क्या करना है, ये जो 3 है इसके बट्टे में क्या कर दो, ये 3 इंटू क्या 3, तो जब भी कैंसिल होगा तो कितना टाइम्स हो गया, ठीक है। कहोगे सर ये तो 1 टाइम हो गया है ना, हाँ इससे कैंसिल हो रहा है ना, 3 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 1 टाइम कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बताने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको ये सीख होना चाहिए कि ये सारे जो कंडीशन 1 2 3 4 5 कंडीशन जो होता है बोर्ड मास में, वो सारे कंडीशन को आपको क्या करना है, यूज़ करके बताना है इसमें, ठीक है। कैसे यूज़ कर रहे हैं उससे बताना है, ठीक है। तो गाइस अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ गाइस, देखो 5th नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ आपको, 72 डिवाइड 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन गाइस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, फाइन। तो सबसे पहले इसे क्या करना है मुझे, देखो अब यहाँ थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाना, क्योंकि 72 है डिवाइडेड बाई 9, ऑफ का मतलब क्या होता है, का इंटू मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे उसको, 1/3 प्लस 2/3 इंटू 12 1/2 है, क्वेश्चन मार्क है। अब दिमाग लगाओ, पहले मुझे क्या आया है, डिवाइड आया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले इसमें क्या है, क्या आता है, ब्रैकेट तो है नहीं, अच्छा इंटू है, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है, जो 72 है ना इसको अरेंज कर लो, 72 को अरेंज कर लो। 72 को जब अरेंज करोगे तो ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 9, और ये जो ऑफ है, ऑफ के मतलब क्या होता है, का इंटू मल्टीपल होता है, तो 1/3 कर लो और प्लस 2/3 इंटू 1, 2 एकम 2 1 3, इसको 2 एकम 2 और 1 क्या हो गया 3 क्या हो गया 2 कर लो, फाइन, इतना कर लिया। अब देखो ये जो 72 है ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइडेड लिखेंगे, इसको कैंसिल कर लिया, 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 3 हो गया, तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, प्लस, ये प्लस कर दिया, फिर 2/3 और इंटू 3/3
2, ठीक है, इतना मतलब कर लिया। अब देखो जब इसको करोगे तो ये कितना हो गया डिवाइड, तो 24 थी, मतलब अब मेरा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ क्योंकि डिवाइड था पहले, ठीक है, तो पहले डिवाइड है तो 24 थी, 72 हो गया यहाँ पे, 24 थी 72 कैंसिल हो गया, और प्लस क्या करेंगे इसमें, ये दोनों को जब करेंगे तो क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 टाइम हो गया तो 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका 25 हो गया। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना था गाइस कि इसमें सिर्फ आपको ये चेक करना है कि बोडमास में पहले डिवाइड को आता है या एडिशन आता है, ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो ऑफ दिया हुआ है ना गाइस, ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो ऑफ है, ऑफ दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी है ही, तो ये पहले वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने अरेंज कर दिया। तो अरेंज किस लिए करना है, क्योंकि ऑफ है तो इसको मल्टीप्लाई तो करना है आपको। अच्छा, इसको 1/2 है तो इसको पूर्णांक में है तो पूर्णांक में अरेंज करके लिखना है, 2 एकम 2 और प्लस 1/2 हो गया, 2 एकम 2 1, 3/2 हो गया, 3/2 कर देना है, लास्ट में 3 3 कैंसिल हो गया, और फिर इसको 24 थी 72 क्योंकि पहले डिवाइड आया है तो इसलिए इसको पहले सोल्यूशन कर लिया। हाँ, अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई पहले आता और डिवाइड बाद में, तो ये मल्टीप्लाई ऐसा ही रहता, पहले इस साइड वाला हम डिवाइड को सॉल्व कर लेते, उसके बाद हम क्या करते, मैं डिवाइड वाला वैल्यू करते, ठीक है। तो इस तरह करके मेरा आंसर 25 आ गया, फाइन। अब हम एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम एज इट इज इसी से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, जैसे इसमें दे दिया मैंने